एवरीवन, आज बात करेंगे अकाउंट्स के बारे में। सीमा शर्मा मैम आपको वेलकम करती है। अकाउंट्स की एक टॉपिक लेते हैं। आज है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशंस। क्या होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस, इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसी सोच है जिसमें हम अकाउंटिंग से रिलेटेड जो लैंग्वेज है उसका सभी लोग सेम मीनिंग ले, क्योंकि सभी बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो रिकॉर्डेड होंगे तो वो बेटा एक तरीके से रिकॉर्ड होने चाहिए, सेम मीनिंग में रिकॉर्ड होने चाहिए। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताएंगे वो सभी के एक जैसी पोजीशन में, एक जैसी लैंग्वेज में, एक जैसे फॉर्मेट में तैयार होने चाहिए। तो इसी चीज़ों के लिए हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और असम्पशंस को मानकर चलते हैं और उनको तय करके रखते हैं कि हम इस तरीके से वर्क करेंगे। जितने भी अकाउंटेंट्स हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ कॉन्सेप्ट्स और असम्पशंस बनाई है जिसके बेस पर सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, ताकि सारे के सारे ट्रांजैक्शन सिमिलर वे में रिकॉर्ड हो, उनमें अलग अलग नहीं हो, डिफरेंशिएशन नहीं हो। क्योंकि अगर अलग अलग होगा तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने किस बेस पे किया है, दूसरा किस बेस पे किया है, या एक कंपनी के रिकॉर्ड को, एक कंपनी के अकाउंट्स को दूसरे कंपनी के अकाउंट से चेक करना या कंपेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दैट हमने यहाँ पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और असम्पशंस तैयार किए हैं जिनके बेस पर हम सारे के सारे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, असम्पशंस क्या है, उनकी आज हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट देखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये हुआ कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस लगातार चलेगा, हम कंटिन्यू बिजनेस करेंगे, हम लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करेंगे। हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बिजनेस करने के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारा बिजनेस अगले बहुत लंबे समय तक चलेगा, सो दैट हमें प्रॉपर अकाउंटिंग करके रखनी है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करके रखनी है ट्रांजेक्शन की। As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period in the future, कि future में ये लंबे समय तक चलेगा, long time तक चलेगा। The transaction are recorded in the books of the business on the assumption that it is continuing enterprises, कि ये continuing enterprises है और आगे तक लगातार वर्क करेगी। अगर मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, it is in concept that we recorded fixed assets at their original cost, इसीलिए हम फिक्स असेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और आगे हम उस पे डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। क्या होता है डेप्रिसिएशन? मशीनरी किसी न किसी वजह से अपनी वैल्यू ख़त्म करती रहती है, चाहे उसमें घिसावट हो जाए, चाहे वो मार्केट में ओल्ड हो जाए, ठीक है ना, आउटडेटेड हो जाए, या उसकी प्रॉपर वर्किंग नहीं रहे, या उसके पार्ट्स में कोई कमी हो जाए। इन सब की वजह से मशीनरी की वैल्यू डे बाय डे जैसे जैसे यूज़ होती है कम होती जाती है और हम ईयर बाय ईयर उसके लिए डेप्रिसिएशन कट करते रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, इफ़ अ मशीनरी इज परचेज विच वुड लास्ट से फॉर द नेक्स्ट ईयर, हमने आज एक मशीन खरीदी है और उसकी लाइफ है 10 ईयर तक, यानी 10 ईयर बाद वो वर्क करना, प्रॉपर वर्क करना पॉसिबल नहीं होगा, वो खराब हो जाएगी। क्योंकि हर चीज़ की एक लाइफ होती है, तो मशीन की भी बेटा लाइफ होती है। अब लाइफ होती है तो एक मशीन हमने परचेज़ की अभी और उसकी लाइफ है नेक्स्ट 10 ईयर तक, तो 10 ईयर तक उसकी लाइफ है, तो हम क्या अभी सारी कॉस्ट को चार्ज कर दें क्या? क्योंकि हम उसको नेक्स्ट 10 ईयर तक यूज़ करेंगे, तो हम उसकी कॉस्ट को क्या करेंगे, 10 ईयर तक स्प्रेड करेंगे। और ये स्प्रेड करने की जो थॉट है, कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट किस पे बेस है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे, कि हम मशीनरी आज यूज़ करने के लिए ही नहीं खरीद रहे, हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू रन करेंगे और आगे तक हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू रन करते हुए उस मशीनरी को यूज़ करेंगे। क्योंकि मशीनरी की जो एज है, मशीनरी का जो टाइम पीरियड है वो 10 ईयर तक है, तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हम आगे फ्यूचर में कंटिन्यू अपना बिजनेस रन करेंगे और हम अब इसकी जो वैल्यू है, मशीनरी की जो कॉस्ट है,
will be spread over the next 10 year for calculating the net profit and loss of each year, ताकि हम हर साल के प्रॉफिट और लॉस को प्योरली कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि हम एक ही साल में अगर सारी कॉस्ट को चार्ज कर देते हैं और हम यूज़ उसको 10 ईयर तक कर रहे हैं तो ये सही नहीं होगा। इससे हम अपने एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता नहीं लगा पाएंगे। सो दैट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हम बिजनेस को कंटिन्यू रन करने की सोच के साथ में, कॉन्सेप्ट के साथ में अपनी सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखो, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए। एक ईयर में रिकॉर्डिंग जिस सिस्टम से हो रही है, जिस अकाउंटिंग प्रोसीजर से हो रही है, नेक्स्ट ईयर भी उसी अकाउंटिंग प्रोसीजर से सारी रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and method should be remain consistent for 1 year to another. These should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of the different period and draw important conclusion about the working of enterprises. जब हमें अपने इंस्टीट्यूशन की वर्किंग को चेक करना होगा, कंपेयर करना होगा, 1 ईयर से अनदर ईयर को कंपेयर करना होगा, अपने एग्जैक्ट प्रॉफिट वगैरह पता लगाने होंगे, तो वो बेटा हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम अपने अकाउंटिंग मेथड्स हर साल एक जैसे मानकर चल रहे हैं। हम हर साल सेम प्रिंसिपल्स के बेस पर अपने ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इफ़ अ फर्म अडॉप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन 2 अकाउंटिंग पीरियड्स, द प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेयर विद द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी जो ट्रांजैक्शन के लिए सिस्टम यूज़ किया है, प्रिंसिपल यूज़ किया है, लास्ट ईयर हमने उससे अलग प्रिंसिपल यूज़ किया था, उससे पहले अलग किया था, तो हम आपस में कंपेयर इनको नहीं कर सकते हैं। सो दैट ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या अकाउंट्स के मेथड्स हैं, उनको एक ही जैसा कंसिस्टेंट 1 ईयर टू अनदर ईयर यूज़ करना चाहिए। हर साल डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज इन अकाउंट एक्यूरल कॉन्सेप्ट। क्या है नेक्स्ट? एक्यूरल कॉन्सेप्ट। हम ये मान के चलते हैं कि हमें चाहे कैश में पेमेंट मिला है या नहीं मिला है, पर हमने किसी चीज़ का ट्रांजैक्शन अगर किया है, हमने अगर सेल की है तो हमारी सेल हो गई है, दैट मीन्स हमें पेमेंट मिल गया है, हमारी इंस्टीट्यूशन की बिजनेस की अर्निंग हो गई है, तो हम एक्यूरल कॉन्सेप्ट को मानकर चलते हैं। इन अकाउंटिंग एक्यूरल बेसिस इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ transaction. It provide more appropriate information about the performance of business enterprise as compared to cash basis. देखिए, मान लीजिए मैंने अभी सेल करी है, ओके, बट जिस पर्सन को मैंने सेल की है वो मैंने क्रेडिट पे सेल की है, यानी उधार पे सेल करी है, वो अभी मुझे पेमेंट नहीं करेगा। पर क्या मैं इस सेल को रिकॉर्ड नहीं करूं कि मैंने क्रेडिट पे सेल करी है, कैश मुझे नहीं मिला, इसलिए क्या मुझे इसका रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए? नहीं। एक्यूरल बेस क्या कहता है? यस, इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमने अर्न तो कर लिया है। हाँ, हमें कैश नहीं मिला है, बट हमने अर्न कर लिया है क्योंकि हमारी सेल हो चुकी है। ठीक है, तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहता है कि कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की बजाय हमें एक्यूरल बेसिस पे करना है, एक्यूरल कॉन्सेप्ट पे करना है कि हमने अगर कुछ अर्न किया है तो हमें उसकी रिकॉर्डिंग उसी ईयर में करनी है, चाहे उसका कैश नेक्स्ट ईयर में मिल रहा हो, नेक्स्ट आपके रिकॉर्डिंग ईयर में मिल रहा हो, पर आपकी एंट्री कब होगी, आपकी रिकॉर्डिंग कब होगी? जब आपने एक्चुअली में उसे अर्न कर लिया है। यानी मैंने अगर सेल अभी करी है तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी इसी ईयर करूँगी, इसी ईयर में, रिकॉर्डिंग ईयर में इसको एंट्री की जाएगी।
चाहे मुझे उसका कैश नेक्स्ट ईयर मिल रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्यूरल कॉन्सेप्ट इस बात को कहता है। नेक्स्ट देखो, एक्यूरल कॉन्सेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। जहाँ मैं अर्निंग की बात कर रही हूँ वहाँ एक्सपेंसेस की बात भी सेम ही है कि अगर आपका रेंट अभी पे करना है आपको, तो आपका रेंट पेमेंट की रिकॉर्डिंग अभी हो जाएगी, चाहे आप उसे कैश में बाद में कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन एक्यूरल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल आर मेड। जब सेल की गई, जब ही उसको किया, सर्विस हमने दी तो सर्विस देते ही हम उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे, चाहे हमें कैश मिला हो चाहे नहीं मिला हो। एंड इट इज़ इमैरिटल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन they assist in earning the revenue whether cash paid for them or not। आपने कैश में पेमेंट किया है चाहे नहीं किया है या नेक्स्ट ईयर करेंगे, पर आपको उसकी एंट्री कर देनी है क्योंकि ये एक्सपेंसेस इसी ईयर से रिलेटेड है। thus to ascertain true profit or loss for accounting period and to show the true financial position of the enterprise at the end of accounting period, all expenses and incomes relating to accounting period are recorded whether actual cash has been paid और रिसीव्ड और नॉट। चाहे हमने एक्चुअल में कैश पे किया या रिसीव किया नहीं है, ठीक है, पर हमें उस एक्सपेंसेस और उस अर्निंग की एंट्री तभी करनी है जिस अकाउंटिंग ईयर में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो हो रहा है। ठीक है, जिस अकाउंटिंग पीरियड से वो रिलेटेड है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने स्टडी किया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस, ये 3 थे। इसमें हमने गोइंग कंसर्न क्या बोला कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। एक्यूरल में हमने क्या बोला कि चाहे हमने कैश में पे किया है या रिसीव किया है या नहीं किया अभी तक, पर हमें एंट्री उस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड उसी वक्त करनी है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि हमें अपने बिजनेस की जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मैथड्स हैं वो एक जैसे रखने हैं हर ईयर में। एक अकाउंटिंग ईयर में जो मेथड और प्रिंसिपल यूज किए जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में भी सेम मेथड्स और प्रिंसिपल यूज किए जाने चाहिए। ओके, तो ये थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और काफ़ी सारे एमसीक्यूज इनमें से बनते हैं। सो दैट अच्छे से इसकी स्टडी कीजिएगा और नोट्स बनाइएगा। अगर वीडियो समझ आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। Thank you.